जय श्री राम। सामने की दीवार पर महाराज विश्वजीत और महारानी सुनैना की एक बड़ी सी तस्वीर लगी होती है, जिसमें दोनों राजसी विवाह के जोड़े में होते हैं। तब हरीश, विक्रम और अजीत तीनों उस तस्वीर को देखकर चौंक जाते हैं और अजीत कहता है, ये दोनों तो बिल्कुल अरुण और पायल की तरह दिखते हैं। तब नागराज विक्रांत कहते हैं, अरुण और पायल जैसे दिखते नहीं है, ये अरुण और पायल ही हैं। ये सुनकर विक्रम कहता है, क्या अरुण और पायल हैं? तूने इनकी शादी करवा दी और अब हमारे सामने इनकी शादी करवाने का ड्रामा कर रहा है। तब नागराज विक्रांत कहता है, मित्र, ये मजाक का समय नहीं है, समस्या सच में बहुत गंभीर है। 2 माह के पश्चात वही चंद्रग्रहण फिर से होगा और इससे पहले अरुण और पायल का मिलन होना जरूरी है। तब अजीत हंसता हुआ कहता है, अच्छा ठीक है, अब और कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन पहले अपने बच्चों की फ़ोटो के साथ एक सेल्फी ले लें, उसके बाद बात करते हैं। दोनों कितने सुंदर लग रहे हैं शादी के जोड़े में। और ये कहते हुए अजीत अपनी पैंट की जेब में से अपना मोबाइल फ़ोन निकालता है और जैसे उसे ऑन करता है, फ़ोन में टाइम देखकर चौंक कर कहता है, हे भगवान, ये क्या हुआ? तब हरीश और विक्रम कहते हैं, क्या हुआ? अजीत फ़ोन की स्क्रीन हरीश और विक्रम को दिखाते हुए कहता है, रात के 1 बज गए हैं। तब हरीश और विक्रम दोनों एक साथ अजीत के हाथ से फ़ोन छीनते हैं और फ़ोन में टाइम देखते हुए दोनों एक साथ कहते हैं, क्या 1 बज गया? तब विक्रम गुस्से में नागराज विक्रांत की तरफ देखते हुए कहता है, ये सब इस कान खजूरे की वजह से हुआ है। तो नागराज विक्रांत कहता है, मैंने क्या किया? अजीत कहता है, इतनी देर करवा दी और कह रहा है, फिर मुंह बनाते हुए कहता है, मैंने क्या किया? तब हरीश अजीत का फ़ोन वापस देते हुए कहता है, तेरे फ़ोन में टाइम तो ठीक है ना? और फिर अपना फ़ोन में टाइम देखते हुए कहता है, बहुत दुखी और टेंशन में कहता है, यार अब घर पर क्या कहेंगे, इतनी रात तक कहाँ थे? नागराज विक्रांत कहते हैं, तुम अपने घर वालों से इतना डरते क्यों हो? हरीश, अजीत और विक्रम तीनों गुस्से में नागराज विक्रांत की तरफ देखते हैं और अजीत कहता है, बेटा अभी तेरा घर बसा नहीं है ना, इसलिए तुझे क्या पता कि घर वालों और घरवाली का डर क्या होता है। तेरी उस कलिका से भी ज़्यादा भयानक होती हैं ये घरवालियाँ। और फिर अजीत हरीश और विक्रम की तरफ देखते हुए कहते हैं, मैं क्या सोच रहा हूँ कि अरुण और पायल की शादी से पहले इसकी शादी करवा देते हैं। नालायक 3000 साल का हो गया है और अब तक शादी नहीं करी। तब हरीश कहता है, पहले अपनी शादी बचाने के बारे में सोच, इसकी शादी बाद में करवाइयो, आज तो पक्का डिवोर्स होगा। और फिर विक्रम कहता है, इसके नागलोक में नेटवर्क भी तो नहीं आता। नागराज की तरफ देखते हुए कहता है, तू ना यहाँ एक टावर लगवा ले, ताकि कोई फ़ोन करे तो कम से कम पता तो चल जाए। और फिर उसके बाद तीनों नागलोक से बाहर जाने के रास्ते पर भागते की तरफ भागते हैं। तब नागराज विक्रांत उनके पीछे से आवाज़ लगाकर कहता है, अरे पर उन दोनों की शादी? तब विक्रम भागता हुआ नागराज की तरफ देखते हुए कहता है, कल बात करेंगे। और फिर वो तीनों नागलोक से बाहर चले जाते हैं। तब नागराज विक्रांत के पास उनका मंत्री सुबाहु आकर खड़ा हो जाता है और कहता है, नागराज, ये तीनों आपका इतना उपहास करते हैं, फिर भी आप इन्हें कुछ भी नहीं कहते। ये सुनकर नागराज विक्रांत मंत्री सुबाहु की तरफ देखते हुए कहते हैं, उपहास नहीं करते हैं, ये बस हास्य परिहास करते हैं। तो सुबाहु कहता है, फिर भी नागराज, हैं तो ये साधारण से मानव ही ना, और आप नागलोक के राजा। तब नागराज विक्रांत कहते हैं, साधारण मानव नहीं हैं, मेरे लिए ये तीनों बहुत ही अमूल्य हैं। आज तीनों की वजह से ही मैं अपने दादाजी नागराज माणिक का दिया हुआ वचन पूरा कर पाऊंगा। और सबसे बड़ी बात, अगर ये तीनों ना होते तो मेरे पिताजी की आत्मा सदा के लिए तांत्रिक राज जयवंत के पास बंदी होती। बहुत एहसान है इन तीनों के मुझ पर। उधर हरीश, अजीत और विक्रम तीनों पाताल के रास्ते पर पार कर वापस महादेव के मंदिर में आ जाते हैं
और हरीश महादेव का त्रिशूल घुमाकर नागलोक का दरवाज़ा बंद कर देता है और तीनों महादेव की मूर्ति के सामने खड़े होकर हाथ जोड़कर प्रणाम करते हैं और उसके बाद मंदिर से बाहर जाने लगते हैं। तो अजीत उन्हें रोकते हुए कहता है, रुको। तो हरीश और विक्रम दोनों एक रुककर अजीत की तरफ देखते हैं। तब हरीश कहता है, क्या हुआ, जल्दी चलना अब। अजीत कहता है, पहले ये सोचो कि घर पर क्या कहेंगे, पिछली बार की तरह अलग अलग बहाना मत बनाना। तब विक्रम कहता है, तुम दोनों सोचो कि क्या कहना है, मुझे तो किसी को कुछ भी नहीं बताना पड़ेगा। अगर किसी नौकर ने पूछा भी तो कह दूंगा कुछ ज़रूरी काम था। अकेले रहने का यही तो फ़ायदा होता है। घर पर चाहे कितनी भी लेट क्यों ना जाओ, कोई कुछ नहीं कहता। तभी विक्रम के फ़ोन की रिंगटोन बजती है और विक्रम फ़ोन में नंबर देखता है और घबराकर कहता है, मधु का फ़ोन। और ये सुनकर हरीश और अजीत दोनों ज़ोर ज़ोर से हंसने लग जाते हैं। और अजीत कहता है, हमें बहाना सोचने के लिए कह रहा था, ले बेटा, हमसे पहले तू जवाब दे कि कहाँ है। शेष कहानी अगले भाग में। जय श्री राम।